अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी है खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे तकरीबन सुबह के 10 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ बच्चों को लेके डॉक्टर की ऑफ़िस। आज इनकी अपॉइंटमेंट थी, तो अपॉइंटमेंट जो है वो हमारी तकरीबन 11 बजे की है। अभी हमारे जो हैं वो 10:30 बज गए हैं और जाते हुए भी मुझे 15 से 20 मिनट लग जाएंगे तकरीबन। तो आज मैं सुबह बहुत ही जल्दी उठी थी, तकरीबन 9 बजे उठी थी। बच्चों को नाश्ता बना के दिया, फिर इनको रेडी किया करके फिर मैं घर से निकल आई थी। तो सब बच्चे जो हैं वो मेरे साथ ही हैं। तो आज इनका रेगुलर ही चेकअप था। सबके अपॉइंटमेंट जो है वो मैं गट्ठी बना लेती हूँ कि एक दफ़ा ही इनका चेकअप सबका हो जाए, तो मैं भी जल्दी ही फ़ारिग हो जाऊँ। तो डॉक्टर का ऑफ़िस जो होता है वो बच्चों वाला वो काफ़ी बिज़ी होता है और काफ़ी वेट करना पड़ता है। बच्चे भी बैठ के तंग आ जाते हैं, तो सारा दिन जो है उधर ही वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं सबकी इकट्ठी बना लेती हूँ। तो इस तरह फिर काफ़ी टाइम लग गया था। तकरीबन मैं 4 बजे फ़ारिग हुई थी। तो वहाँ से फ़ारिग हो गए, थोड़ी सी देसी स्टोर से ग्रोसरी करनी थी। दूध चिकन वगैरह ख़त्म हो गए थे, तो नूडल भी थे बच्चों के, वो भी ख़त्म हो गए थे। तो सोचा कि बाहर निकली हूँ तो ये चीज़ें भी लेती जाऊँ, क्योंकि अगर घर चली गई तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है घर से बच्चों के साथ। तो चिकन का ऑर्डर मैंने डॉक्टर की ऑफ़िस से ही कर दिया था, तो वो भी रेडी था। दूध लेना था और दही लेना था, तो ये 3-4 चीज़ें थी लेने वाली। तो फिर जब गई स्टोर पे तो फिर और चीज़ें भी याद आ गई, फिर एक्स्ट्रा चीज़ें भी ले ली मैंने। तो मैंने कहा चलिए अब आई हूँ तो ये चीज़ें भी लेती जाऊँ। तो इस तरह फिर मैंने सारी ग्रोसरी भी कर ली थी और तकरीबन फिर 4 साढ़े 4 बजे मैं घर पहुँच आई थी। तो सारी ग्रोसरी अंदर आ गई है, इसको मैंने साफ़ कर लिया है। तो मैंने कहा चलें आपको भी दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। तो दूध लिए थे मैंने और साथ ये चिकन है, 2 मुर्गियाँ ऑर्डर की थी और साथ कुछ लेग पीस थे वो मैंने ऑर्डर किए थे। और साथ ही इधर बच्चों के नूडल पड़े हुए हैं। वाटरमेलन लिया था मैंने, मैंगो ले लिए थे और साथ ही बच्चों के लिए जूस ले लिया था। तो एक आध मैंने बिरयानी मसाला ले लिया था, सब्ज़ी मसाला ले लिया था। साथ मैंने मेथी दाना लिया और एक पैकेट मैंने कलवंजी का ले लिया था। साथ प्याज थे और दालें थी, 2 चने की दाल और रेड मसूर की दाल ली थी। पास्ता लिया था बच्चों के लिए। फिर यहाँ पे मैंने मैंगो ले लिए थे और बस। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी ग्रोसरी। तो घर आए तो काफ़ी भूख लगी हुई थी बच्चों को। जल्दी से भी चीज़ों को रखा और फ्रिज में रखने वाली चीज़ों को फ्रिज में रखा। तो फिर जल्दी से मैंने फ्रोज़न चिकन नगेट्स निकाले और साथ फ्राइज़ भी बना ली थी बच्चों के लिए। तो ये हैं जी फ्रोज़न हलाल चिकन नगेट्स, देसी स्टोर से लिए थे मैंने। ये बिल्कुल हलाल चिकन नगेट्स हैं। तो ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी चीज़ मैं बच्चों को बना के दूँ घर में ही बना के दूँ। तो ये कभी कभार हो जाता है कि मैं घर पे नहीं हूँ या मैं कहीं गई हूँ या लेट हो गई हूँ, जिस तरह आज हो गई हूँ, या फिर बच्चों की पसंद का कुछ नहीं है घर में खाने को, तो मेरी बेटी जो है वो पीछे से बना के इनको दे देती है। तो जो फ्राइज़ है वो मैं घर पे ही बना रही हूँ। 5 से 6 मैंने आलू लेके इनके छिलके उतार लिए थे और कटर में डाल के इनको मैंने काट लिया था। ऊपर इनके मैंने थोड़ा सा नमक डाल के इनको फ्राई कर लिया था गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, क्रिस्पी और मज़े की बनती हैं। वो यहाँ पे थी मेरे चिकन नगेट्स और जो फ्राइज़ हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। तो बच्चे जो हैं वो टेबल पे बैठ के खाने का वेट कर रहे हैं। अब इनको मैं खाना खिलाने लगी हूँ। उसके बाद फिर मैं घंटा या 2 घंटे थोड़ा सा आराम कर लूँगी। तो बच्चे भी माशाल्लाह खा के फ़ारिग हो गए थे। इन दिनों हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, तो इसलिए रात को फिर मैंने बच्चों को स्मूदी बना के दे दी थी। तो स्मूदी बनाने के लिए मैंने 1 एप्पल, 1 बनाना और 1 पेयर ली और साथ मैंने फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी पड़ी हुई थी वो मैंने ले ली थी और साथ मैंने योगर्ट ले लिया था। तो इन सब के मैंने छिलके उतार के इनको बारीक पीसेस में काट लिया है। अब इनको मैं ब्लेंडर में डाल दूँगी और इसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी 3 से 4 टेबलस्पून योगर्ट। इसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी जी मिल्क, 1 गिलास तकरीबन मिल्क में डाल दूँगी। उसके बाद शुगर जो है वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी मीठा आपको पसंद है उस हिसाब से डाल लीजिएगा। इसके बाद फिर मैंने इसमें बर्फ़ ऐड कर दी थी और इसके बाद इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था।
तो ये स्मूदी जो है वो बहुत ही मज़े की बनती है। और जो बच्चे फल वगैरह नहीं खाते, आप उनको स्मूदी या मिल्क शेक बना के दे दिया करें, तो इंशाल्लाह वो खुश होकर पियेंगे। मेरे बच्चे तो माशाल्लाह बहुत ही खुश होकर पीते हैं। तो आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो लीजिए, ये हमारी स्मूदी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये हमारी वेरी रिफ़्रेशिंग एंड वेरी हेल्थी स्मूदी तैयार हो चुकी है। तो प्लीज़ इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा बच्चों के लिए। तो और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी है। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।